Good evening, students. In our last class, we study about the simple food chain, herbivorous, carnivorous, scavengers, and decomposers. Today, we will start from the balance in nature. You know very well that different organisms are depend on each other on the environment. सभी organism चाहे वो living हो चाहे वो non living हो वो एक दूसरे पर depend करते हैं and this result is balance in nature. जिसका result क्या है बेटा, environment के अंदर एक balance बना रहता है हर चीज़ का. So all living and non-living things to play a very important role in the balancing of nature. All plants, animals, microorganisms, non-living things, all these things forming a perfect balance in the nature. ये सभी मिलकर एक नेचर में बैलेंस क्रिएट करने का काम करते हैं. Food chain is important to balance in natural balance. If any one of the link in the chain is missing, it affect the balance in nature. फूड चेन के अंदर कोई एक ऑर्गेनिज्म भी मिस हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए या ख़त्म हो जाता है तो पूरी की पूरी फूड चेन पर इफ़ेक्ट पड़ता है. पूरी की पूरी फूड चेन ही ख़त्म हो जाती है. लेट अस टेक एग्जांपल. जैसे स्नेक ईट्स रैट एंड दिस कीप्स अ चेक ऑन द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स. स्नेक्स रैट्स को खाते हैं और इसी प्रकार वो रैट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं. सपोज ऑल स्नेक्स आर डिस्ट्रॉय, ये सभी स्नेक्स ख़त्म हो जाते हैं, so that the result is the number of rat will increase. जो चूहे की संख्या है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी and they will destroy all the crop and the grains. वो हमारी बहुत सारी फसलों को विनाश कर सकते हैं, उसको ख़राब कर सकते हैं. So balancing in nature is very important for all living and non-living things also. Take another example. So deer eat grass and plants. Deer ग्रास और प्लांट्स को खाते हैं एंड दे आर ईटन बाय द कार्निवोरस लाइक लायन, टाइगर्स. वो कार्निवोरस एनिमल्स के द्वारा खाए जाते हैं जो कि लायन, टाइगर्स हैं. सपोज ऑल डियर ख़त्म हो जाते हैं, सारे के सारे डियर्स ख़त्म हो जाते हैं. सो मैनी कार्निवोरस विल डाई ऑफ हंगर. कार्निवोरस एनिमल्स किसे खाएंगे, वो भी भूख से मर जाएंगे. सो all animals and plants are very important to maintain a balance in nature. जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं वो सभी के सभी नेचर के अंदर बैलेंसिंग की एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं क्योंकि सभी के सभी एक अपने अंदर एक बैलेंसिंग क्रिएट करते हैं जिससे हमारा पूरा का पूरा नेचर बैलेंस रहता है. अगर इनमें से एक चीज़ भी ख़त्म हो जाती है सो उसका इफ़ेक्ट दूसरे पर हमेशा पड़ता है. सपोज़ हर्बीवोरस एनिमल्स ख़त्म हो जाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट कार्निवोरस पर पड़ता है कि कार्निवोरस क्या खाएंगे. एंड प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सो उसका इफ़ेक्ट हर्बीवोरस एनिमल्स पर पड़ता है. सो ऑल लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंसिंग नेचर. दैट इज़ द बैलेंस इन नेचर. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ इनबैलेंस इन नेचर. नेचर के अंदर इम्बैलेंस होने के क्या क्या कारण हैं. इम्बैलेंस इन नेचर अकर व्हेन ए मैन मेड और नेचुरल डिस्टर्बेंसेस अपसेट द नेचुरल बैलेंस. जब मनुष्य की कलाकृतियों के द्वारा, मनुष्य के के कार्यों के द्वारा हमारा पूरा का पूरा नेचर इनबैलेंस हो जाता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है जिसका रिजल्ट क्या होता है, इम्बैलेंस. और इम्बैलेंस का रिजल्ट क्या है, फ्लड्स, साइक्लोन्स, फॉरेस्ट फायर. ये नेचुरल डिस्टर्बेंस की वजह से ही होती हैं. अब इनके कारण क्या क्या है. ह्यूमन्स कॉज डिस्टर्बेंसेस इंक्लूड क्लियरिंग फॉरेस्ट, जंगलों को ख़त्म कर दिया है, पॉल्यूशन, हंटिंग, जानवरों का शिकार करना, एंड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन का, जनसंख्या का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट इज़ द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट. क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट मीन्स deforestation, means cut down all the forest. Uncontrolled cutting down of trees for farming, residential area and industrial purpose lead to the death of several animals as their natural habitat is destroyed. बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को काट देना अपने अलग अलग पर्पसेस के लिए, जैसे फार्मिंग के लिए, रेजिडेंशियल यानी रहने के लिए, ज़मीन के लिए, इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई कर देने की वजह से बहुत से एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लेफ्ट विदाउट शेल्टर.
वो उनको शेल्टर नहीं मिल पाता, उनको रहने की जगह ख़त्म हो जाती है। सो वो इधर उधर भागने लगते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर आ जाते हैं। ओके, सो क्लियरिंग ऑफ फार्मिंग लैंड एंड फॉरेस्ट ऑन ए लार्ज स्केल लीड टू सॉइल इरोजन्स ऑल्सो, क्योंकि पेड़ों को काम क्या होता है, मिट्टी को बांध के रखना, और जब पेड़ ही नहीं होंगे तो वहाँ की मिट्टी उड़ के एक जगह से दूसरी जगह तक फैल जाती है। दैट इज़ कॉल्ड द सॉइल इरोजन। रिड्यूस रेनफॉल, पेड़ ना होने की वजह से बारिशें बहुत कम होती हैं। एंड अदर क्लाइमेटिक चेंजेस लाइक राइज इन टेम्परेचर, और दूसरे चेंजेस जैसे कि टेम्परेचर, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर विल इंक्रीज, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है वो एयर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से गर्मी बहुत होने लग जाती है। ओके, सो ये सब किसकी वजह से, बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई की वजह से, बहुत ज़्यादा पेड़ों के कट होने की वजह से। सेकेंड टॉपिक इज़ द पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मीन्स बेटा अनप्लैन्ड एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, इन सब से निकलने वाला टॉक्सिक गैसेस है ना, फैक्ट्रीज से निकलने वाले गैसेस, ये सब हेल्थ प्रॉब्लम करते हैं। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मीन्स पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारा कचरा गिराया जाता है और उनकी लाइफ पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज़ द हंटिंग। हंटिंग मीन्स एनिमल्स को किल करना फॉर देयर डिफरेंट पर्पसेस, जैसे कि उनकी स्किन के लिए, हॉर्न्स के लिए, फर के लिए बहुत सारे एनिमल्स को मारा जाता है, बट हंटिंग इज़ अ इलीगल। ओके, एंड लास्ट टॉपिक इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मीन्स जनसंख्या का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। बेटे जनसंख्या जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसका इफ़ेक्ट हर चीज़ पर दिखाई देता है, हर चीज़ पर, क्योंकि मिसयूज़ हो रहा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूजेस हो जाते हैं। सो ये हर चीज़ पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, और हमारा जो नेचर है वो पूरा का पूरा इम्बैलेंस हो जाता है। ओके बेटा, इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे आप। ओके, एंड वी विल डिस्कस इन द जूम क्लास टुमारो। ओके, बाय बेटे।